नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, संभल में जो हिंसा हुई थी उसके बाद से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की जिद कर रहा था। हमने देखा पिछले दिनों किस तरह से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को, सांसदों को, विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उनको घर में ही रोक दिया गया, कुछ लोगों को सड़कों पर रोक दिया गया, कुछ लोगों को आगे नहीं जाने दिया गया। लेकिन आखिरकार आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचा, पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, 5-5 लाख रुपए के पीड़ित परिवारों को चेक भी बांटे और कई सारे बयान भी निकल कर आए। तो ये पूरी खबर, पूरी तस्वीर एक एक करके हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। क्या कुछ हुआ वहां पर वो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। जिस वक्त समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचा था उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे आगे आपको नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे दिखाई दे जाएंगे और उनके ठीक पीछे आप देखिए जियाउर रहमान बर्क जो कि संभल से सांसद हैं, वो फोन पर बातचीत करते हुए आगे आ रहे हैं और उनके ठीक पीछे कैराना की सांसद इकरा हसन वहां पर पहुंची हुई हैं और आगे आ रही हैं। कमाल अख्तर साहब यहां पर पहुंचे हुए हैं, विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष यहां पर पहुंचे हुए थे। तो तमाम लोग, तमाम बड़े नेता समाजवादी पार्टी के जो कि संभल पहुंचे। मीडिया देखिए इकरा हसन से किस तरह से बातचीत करना चाह रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जियाउर रहमान बर्क से मीडिया लगातार बातचीत करना चाह रही थी, सवाल जवाब करना चाह रही थी, लेकिन किसी ने कुछ बोला नहीं और वो आगे निकल गए। इकरा हसन जब वहां पर पहुंची तो उनके सामने भी मीडिया कर्मी माइक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये दूसरी तस्वीर देखिए, जो पीड़ित परिवार हैं उनको 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए संभल पहुंचा डेलीगेशन और इसमें भी आप देखिए तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और सांसद इकरा हसन है, माता प्रसाद पांडे दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए जो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के वो दिखाई दे रहे हैं और जियाउर रहमान बर्क दिखाई दे रहे हैं, कमाल अख्तर साहब दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा हुआ है। विधायक पिंकी यादव और लाल बिहारी यादव भी इसमें शामिल हुए हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दोस्तों, संभल हिंसा हुई और संभल हिंसा होने के बाद कई सवाल भी उठे। समाजवादी पार्टी ने कई सवाल उठाए। दरअसल 24 नवंबर को सर्वे हुआ था मस्जिद का और सर्वे की टीम मस्जिद के अंदर गई हुई थी। आदेश दिया गया था अदालत की तरफ से। मस्जिद के बाहर हिंसा भड़क गई। इस दौरान भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया था, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी। फायरिंग हुई थी और कई सारे हमने देखा था कि यहाँ पर गाड़ियों में आग तक लगा दी गई थी। भयंकर हिंसा हुई थी और उसके बाद कई लोगों की जान भी चली गई थी। उस पर क्या कुछ बयान निकल कर आया है माता प्रसाद पांडे का दोस्तों, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। माता प्रसाद पांडे ने कहा है कि हम पहले आना चाहते थे लेकिन हमें आने नहीं दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 5 लोगों को पुलिस की गोली से मारा गया है, यानी कि जो 5 लोगों की जान गई थी वो यहाँ पर बड़े आरोप लगा रहे माता प्रसाद पांडे कि पुलिस की गोली से इन लोगों की जान गई है। बहुत सारी बातें देखिए निकल कर आई हैं और जो केस दर्ज किया गया है, जियाउर रहमान बर्क जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद है संभल से, शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं और उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज किया है। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये जो मुकदमे सांसद जियाउर रहमान बर्क पर दर्ज कराए गए हैं वो पूरी तरीके से गलत है। तो ये बयान देखिए निकलकर सामने आया है। इसके अलावा कैराना से सांसद है इकरा हसन, जिनसे जब मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, इकरा हसन की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आया। इकरा हसन ने बड़ा बयान दिया है दोस्तों। इकरा हसन ने कहा है कि देखिए पार्टी की तरफ से छोटी सी मदद है, यानी कि जो 5-5 लाख रुपए दिए गए हैं पीड़ित परिवारों को, ये पार्टी की तरफ से छोटी सी मदद है। संविधान के हिसाब से हम सबको चलना होगा। पीड़ित के परिवार से मिले हैं, पीड़ित परिवारों से मिले हैं, यह बात इकरा हसन ने कही है। देश में जो कानून है उसका पालन करना है। इसके साथ ही साथ दोस्तों शाही जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और उन्होंने उस पर कहा है कि जो चीज जहां पर 1947 में थी वो वहीं रहनी चाहिए। ये बात इकरा हसन की तरफ से कही गई है। तो फिलहाल दोस्तों अब डेलीगेशन पहुंच चुका संभल समाजवादी पार्टी का, जो कि जाने पर अड़ा हुआ था, जिद कर रहा था कि हमें संभल नहीं जाने दिया जा रहा है। फिलहाल आज परमिशन मिली प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और उसके बाद इन
तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं को जाने दिया गया है संभल। क्या कुछ तस्वीरें और बयान निकल कर आए दोस्तों, वो हमने आपको बताने और दिखाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया।